तो रेनोवेटेड था, मगर उस घर में एंटर होने के बाद मेरी सिस्टर के साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से उनको वो घर रिक्वेस्ट करके जल्दी छोड़ना पड़ा। और बाय चांस हुआ भी ऐसा कि जैसे इंसान रहता है तो उसको फ़ील होता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो शुरू-शुरू में पड़ा था और उस घर में एक दरवाजा था जो कि अभी नहीं लगा क्या चंदन, सारे टाइम हॉरर स्टोरी, सारा टाइम हॉरर स्टोरी। कभी तो कुछ अच्छा देख लीजिए। अरे बहुत मस्त स्टोरी यार, कितना इंटरेस्टिंग लगता है हॉरर स्टोरीज। क्या इंटरेस्टिंग है, जब रियल लाइफ में होता है तो हालत खराब हो जाता है। ठीक है, हुआ नहीं मेरे साथ कभी, लेकिन सुनने में कितना मजा आ रहा है। बहुत लकी हो आपके, आपके साथ नहीं हुआ है। ड्रेसिंग टेबल पर। अरे सुनो, तो अरे तुम्हारे साथ तो कुछ हुआ था ना, तुम बताइए ऊपर से कोलकाता में। बात याद दिलाइए। अरे आओ बताओ बताओ अपना कहानी बताओ, चलो चलो तो अपना कहानी बताओ। एकदम पक्का? डरोगे तो नहीं? एकदम डरेंगे नहीं, पक्का? सोच लें तुमको। हाँ, नहीं डरेंगे, सुनो। हाँ ठीक है, तो बताओ अपना स्टोरी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? ये बात है 2017 का। 2017 में मेरा फर्स्ट जॉब लगा था कोलकाता में। तो सबसे पहले हम जब कोलकाता में जाते थे तो सॉल्ट लेक में जाते थे पीजी में। मेरा जो ऑफिस था वो रविंद्र सदन में था। तो सॉल्ट लेक सेक्टर 2 से रविंद्र सदन काफ़ी दूर हो जाता था। हम और मेरी एक और फ्रेंड थी, दोनों का ऑफिस उधर मतलब रविंद्र सदन के पास में था। उसका पार्क स्ट्रीट में था, मेरा रविंद्र सदन में था। तो हम लोग उधर ही रूम ढूंढ रहे थे कि ऐसे मेट्रो लाइन के पास मिल जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि हम भी नए थे वहाँ पे तो हमको उतना आइडिया नहीं था। तो मेरे होम टाउन के कुछ फ्रेंड थे तो हम उनको बोले कि हाँ रूम देखो। फिर एक्चुअली हम लोग का मेरा जो फर्स्ट जॉब था और मेरी फ्रेंड का भी फर्स्ट जॉब था, तो हम लोग का बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं था। तो हम लोग को एक मिनिमम अमाउंट में हम लोग को कम से कम पैसे रेंट वाला हम लोग को रूम चाहिए था। तो जितना रूम वहाँ पे दिख रहा था सब महंगा महंगा था, मतलब हम लोग के हिसाब से और उस एरिया के हिसाब से काफ़ी महंगा था वो सब। तो हम एक फ्रेंडों को हम कुछ कुछ बोले कि तुम लोग रूम देखो, ना फाइनल हो जाएगा तो हमको बताना, हम भी आके एक बार देख लेंगे। तो एक बार हम ऑफिस में ही थे तो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि एक रूम पता चला है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आके देख लो। तो हम गए देखने के लिए। तो रूम काफ़ी बड़ा था, मतलब वो घर था एक्चुअली, वो अपार्टमेंट नहीं था, वो बहुत बड़ा सा इंडिविजुअल हाउस था। और वो घर का हम कैसे बता रहे हैं आपको, मतलब हम बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा आप आइडिया लगा लो हम कैसे बता रहे हैं। पहले तो बाउंड्री था एक, उस पर गेट था, वो अंदर जाओ तो लेफ्ट साइड में एक रूम था बड़ा सा, मतलब वो रूम एंट्री करने के बाद, हॉल में एंट्री करने के बाद क्या बात? नहीं, वो हॉल नहीं था, वो एक रूम ही था बड़ा सा, रूम ही था, बहुत बड़ा सा रूम था वो। मतलब एंट्री एक रूम में ही हो रहा है? एंट्री एक रूम में ही हो रहा है। उसके बाद फिर एक दरवाजा था, फिर एक रूम था, वो भी बड़ा सा रूम था। जितना फर्स्ट रूम था बड़ा सा रूम था, वो सेकंड रूम भी उतना ही बड़ा था। तो वो रूम में जैसे एंट्री किए तो उसके बगल में थोड़ा सा जगह खाली था और गेट था वहाँ भी। और वो रूम जो था वो ऐसे बाथरूम कैसा होता नॉर्मल साइज का, वो बाथरूम के साइज का था। उस रूम के बाद फिर ऑलमोस्ट इतना बड़ा ऐसे गली ऐसा था, ठीक है, ऐसे गली से जाएंगे फिर लेफ्ट साइड में किचन था, छोटा सा किचन था, और स्ट्रेट चले जाएंगे फिर वहां दरवाजा, फिर दरवाजा खोलो तो फिर 2 बाथरूम, उसका फिर बाहर साइड का दरवाजा। तो आप सोच सकते कितना बड़ा था घर। अब वो घर भी काफी गंदा था, बट रेंट हम लोग को बहुत सही मिला वो। तो हम सोचे कि हाँ अच्छा है, मतलब दिमाग उस हिसाब से हम लोग का नहीं गया। हम क्या किए कि टोकन मनी दे दिया, बोले ठीक है चलो इसको फाइनल करते हैं। और मेरी जो फ्रेंड मेरे साथ जिसको जाना था तो वो भी बोले कि हाँ ठीक है, तुमको जो पसंद आ रहा है वो तुम देख लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम लोग शिफ्ट हुए हैं अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल में कोलकाता में अगर कोई रहा है तो पता चला होगा बहुत गर्मी होता है, मतलब गंदा वाला गर्मी होता है अप्रैल में, हाँ गर्मी में। तो हम लोग वहाँ पे जब शिफ्ट हुए तो हम लोग स्टार्ट किए तो मतलब रहना नया ना, तो हम लोग के पास ज़्यादा सामान नहीं था। तो सिर्फ 2 गद्दा था, हम लोग 2 गद्दा तकिया खरीद लिए थे फर्स्ट डे। और ना तो फैन था ना तो और कुछ था हम लोग के पास। उस गर्मी में भी हम लोग वहाँ पे कम से कम तो 15 से 20 दिन हम लोग बिना फैन कर रहे हैं और कंबल ओढ़ के सोते थे। मतलब टेम्परेचर बाहर के साइड, मतलब बाहर से कंपेरिजन किया जाए तो कम था। काफी दिन हो गया था, 15-20 दिन हो गया था। संडे का शाम 4:30 बजे का बात था। मेरी रूममेट नहीं थी, मेरी रूममेट के पापा का कुछ ऑपरेशन होने वाला था तो मुंबई में वो चली गई थी। शाम का 4-4:30 बजे ब्लैंकेट ओढ़ के हम लेटे हुए थे। तो हमको अचानक ऐसा लगा कि
मेरे मतलब सर पे ऐसे ऐसे करके कोई उठाया है, और वो पूरे अच्छे से हम फील कर सकते हैं कि वो किसी लड़की का हाथ था या तो फिर किसी बच्चा का हाथ था, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हाथ था। वो हमको अभी भी हमको वो फील हमको याद है, बहुत सॉफ्ट हाथ था, वो किसी लड़का का नहीं था। सोए हुए नहीं थे? नहीं, सोए नहीं थे, हम बस लेटे हुए थे कंबल ओढ़ के। मतलब मेरा तो हालत खराब, मैं तो जैसे हम कंबल ऐसे किए तो मेरे दिमाग में बस इतना था कि सारा दरवाजा बंद है बाहर से, सब कुछ बंद है, तो घर पे कौन है। और मेरा डर से हालत खराब था कि मेरा हिम्मत ही नहीं था कि हम पीछे देखें कि कोई पीछे बैठा है क्या। हम कम से कम तो 10-15 मिनट हम ऐसे लेटे रह गए, आँख खोल के कैसे लेटे, हम करें क्या हमको समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई है घर पे तब तो हम वैसे भी नहीं बचने वाले हैं, और अगर कोई नहीं है, हाँ, अब कोई बाहर से चोर हो रहा होगा तो कोई हम पीछे 10-15 मिनट हम ऐसे ही लेटे रहे आँख खोल के। उसके बाद फिर हम क्या किए, बोले ऐसे लेटने से नहीं होगा, तो हम फोन लिए, बोले सीधा एकदम बाहर गए, दरवाजा बंद किया, हम सीधा बाहर चले गए। उतने दिन में एक होटल था छोटा सा, जहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह सामने खाते थे, तो जान पहचान हो गया था, वहाँ जाके बैठ गए। फिर वो लड़का जिसने रूम दिलाया था हम लोग को, उसको हम फोन किए हैं कि तुम कहाँ है, तुम अब भी आओ, तुम बहुत बड़ा कुछ हो गया, तुम अभी आओ। तो वो बोला कि हम अभी नहीं आ पाएंगे, शाम में आएंगे, 8-9 बजे तक आएंगे। हम बोले ठीक है। तो हम 4:30 बजे से शाम 8:30-9 बजे तक, हम नहीं 8 बजे तक हम वहीं बैठे थे, उसी रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए थे। ना मेरे पास पैसा था, ना तो हम कुछ अच्छा कपड़ा पहने थे कि हम कहीं चले जाए, बस शॉर्ट्स पहने जो घर में सब पहनते थे, बस वही पहन के हम वहाँ बैठे हुए थे। उसके बाद फिर वो आया तो हम उसको बताएं कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद फिर वो और मेरा एक और मतलब भाई लगता है, वो दोनों मिलके हमको वापस रूम में हमको छोड़ने आए 9:30 बजे रात में। तो हमको बोला कि जाओ तुम फ्रेश वगैरह जो होना अपना हो जा, हम लोग जब तक है यहाँ पे। तो हम अपना फ्रेश हुए, अपना रूम पे हम आ गए, सब कुछ बंद कर दिया। हम बोले ठीक है तुम लोग जाओ, अभी कुछ नहीं लग रहा, हम अभी रह लेंगे आराम से आज रात में। बोला ठीक है, कुछ भी होगा तो फोन करना। तो वो रात में फिर कुछ नहीं हुआ, वो रात पूरा अच्छे से चला। हाँ, हम मेरी जो रूममेट आई दूसरे दिन मंडे को सुबह, तो उसको हम अपना सारा कुछ बताएं कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ कल। तो फिर वो हमको अपना स्टोरी बताई है। घर में उसके साथ पहले हो चुका है एक चीज। एक रूम बताया था जिसमें साइड में बाथरूम के साइज का एक रूम था। उस रूम में ना होल्डर बहुत ऊपर था, तो हम लोग टेबल या चेयर पे चढ़ के भी उसमें बल्ब नहीं लगा पा रहे थे। वो पूरा अंधेरा रहता था, उसमें लाइट भी नहीं रहता था, और उसमें बस हम लोग का लगेज था और कुछ भी नहीं। हम लोग जाते भी नहीं थे, बहुत अजीब सा फील आता था उस रूम से। तो एक रात क्या हुआ था, जब उसके साथ जो हुआ था, हाँ, हम लोग सोने में थे, तो रूम पे ऐसे सोने में, उसी रूम पे मतलब रूम में, और उसके बगल में वो बाथरूम जैसा छोटा सा रूम था जो जिसमें लाइट नहीं जलता था। तो कंबल उम्बल उड़ के सब सोने। तो मेरी फ्रेंड को लगा कि उसको कोई चूटी काटा है, ठीक है। तो उसको पहले लगा कि हम हैं, तो वो पैर ऐसे झटका से हटाई, तो फिर और जोर से कोई चूटी काटा, तो फिर वो फिर से और झटका से हटाई। फिर जब और ज्यादा जोर से चूटी काटा, तो वो जैसे कंबल अपना हटाई, तो उसको ऐसे शैडो जैसे दिखा कि उस रूम में कुछ घुसा। अच्छा, वो जो बगल में जो बिना लाइट वाला रूम था, अच्छा, छोटा सा जो रूम था, हाँ, कुछ शैडो जैसा दिखा पैर के पास से, कुछ उस रूम में घुसा है, उसका पैर के पास से, हाँ, ठीक है। और जब वो मेरे साइड देख रही, तो हम तो उस साइड घूम के आराम से सोने लगे। उसको प्रॉपर कोई शैडो दिखा, कुछ दिखा उसको, ब्लैक कुछ शैडो जैसा दिखा, मतलब प्रॉपर वो इंसान जैसा कुछ नहीं, बस वो तो हल्का झटका में कुछ दिखता है, शैडो जैसा दिखता है, कुछ फ्लैश जैसा दिखेगा, कुछ शैडो जैसा दिखेगा। उस टाइम जगह ही नहीं कह रहे, नहीं, और क्योंकि उसके बाद ही वो जाने वाली थी मुंबई, तो इसलिए हमको नहीं बताया, क्योंकि हम डरते थे, तो हम उस पर गुस्सा हो गए, तुमको पहले बताना चाहिए था। तो उसके बाद फिर बहुत बार ऐसा होता था कि हम अकेले रहते थे घर में, शाम में हो चाहे दिन में हो, तो वो होता है ना कि वो फील आ जाता था, वो फील नेगेटिव फील आ जाता था कि कुछ तो अच्छा नहीं है इस घर पे। हाँ, फिर एक बार राजा भी आया था, मेरा भाई, वो भी आया था एक बार घर पे, संडे वाले दिन ही किसी दिन आया था, हम अकेले ही थे, तो वो भी आया। तो जैसे घर में घुसा ना, वो तो ऐसे ही बोलता, तुमको कोई और रूम नहीं मिला क्या रहने के लिए, ये अजीब सा ही लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और सेफ तो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत सारा दरवाजा था बाहर जाने का, बोला सेफ तो है नहीं और अजीब सा ही लग रहा है। जब ये इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद से हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग को रहना सही नहीं है शायद, अब निकलना चाहिए हम लोग को, मतलब छोड़ देते हैं हम लोग ये रूम। तो उस घर पे क्या होता था ना कभी कभी कि जैसे अगर हम बाथरूम में है, तो हमको कभी ऐसा आवाज लगता था कि सिन्हा जी, मतलब मेरी फ्रेंड जो रूममेट है, वो हमको आवाज दे रही है, ठीक है, मधु ऐसा, हाँ, बुला रही है। तो हम जब बाहर निकल के उससे पूछते, तो बोलती थी नहीं ऐसा तो नहीं है।
और उसको भी ऐसा होता था, कभी बाथरूम में रहती थी या रूम पे रहती थी। तो ये हम लोग के साथ काफ़ी बार हुआ है कि ऐसा लगता था कि वो आवाज़ दे रही है, लेकिन एक्चुअल में आवाज़ देती नहीं थी। हम लोग जाते थे या फिर वो आती थी मेरे पास, तो ऐसे पूछते थे तो ऐसा बोलती थी हम लोग तो ऐसा, मतलब हम तो आवाज़ नहीं दिए, फिर हम भी आवाज़ नहीं दिए, बट ऐसा बहुत बार हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग पीजी देखना शुरू किया। तब तक मेरे नाना जी का डेथ हो गया था उस बीच में। जब वापस हम कोलकाता आए अपने रूम पे, तो जिस दिन आए उसी दिन रात में हमको बच्चा का रोने का बहुत जोर से आवाज़ आया था। कुछ सेकंड ही, हमको लगा 20-25 सेकंड आया होगा। 1-2 साल की बच्ची को रो रही है ऐसा फील, मतलब ऐसा सुनाई दे रहा था हमको। उस टाइम पे हम क्या होता था ना कि डेली दीदी को फोन लगाते थे, उससे बात करते थे, बात करते जब तक हम फोन गिर ना जाए मेरे कान के पास से, तब तक हम उससे बात करते थे। अच्छा, तो ऐसे खुद को बिजी रखने के लिए, ताकि अगर डर भी लग रहा है तो मेरा ध्यान कहीं और भटका हुआ है और हम सो जाएं। ठीक है। ऐसा नहीं कि होता ना कि अकेले हैं और सोने जा रहे हैं और ज्यादा डर लग रहा, वो ना हो। दिमाग में वही सब आया कि अच्छा ऐसा हो चुका है, हाँ, डर लगेगा तो वो फिर रोने का आवाज आ रहा। उसके बाद फिर जस्ट हुआ जब हम लोग निकलने का प्लान हो रहा था, और फिर वो चली गई थी मेरी फ्रेंड। वो ऑलमोस्ट हर सैटरडे संडे वो चले जाती थी। हाँ, तो फिर एक बार ये क्या हुआ था, ये सबसे भयानक चीज हुआ था मेरे साथ। हम लोग का क्या था ना कि रूम पे हम लोग पानी का बड़ा बॉटल नहीं रखे थे। पानी का छोटा छोटा बॉटल होता है ना, बिस्लेरी का बॉटल होता है, छोटा बॉटल आता है, बड़ा आता है, फिर और भी बड़ा आता है बॉटल। वो वाला बॉटल हम लोग पानी के लिए रखते थे। तो वो खत्म हो जाता था तो साइड में जमा था। तो हम लेटे हुए थे, ये 9:30 बजे रात का बात है। तो लेटे हम शायद फोन चला रहे थे या कुछ कर रहे थे लेट के, तो एक छोटा बॉटल गिरा। ठीक है, वो छोटा बॉटल सडनली गिरा, तो मेरा तो ध्यान गया कि अच्छा बॉटल गिरा है, तो हम उतना ध्यान नहीं दिए, ठीक है हवा से गिरा होगा। फिर ऐसे से हो रहा था, वो होता है ना हवा से होता है, वो हो रहा था। तो एक टाइम पे हमको ये भी लगा कि बड़ा बॉटल का तो और बैलेंस नहीं होता है ना भाई, पहले तो वो गिरना चाहिए अगर गिर भी रहा है तो। फिर भी हम चलो ठीक है चलो। फिर ऐसे होते और स्पीड में आके वो चंदन मेरे पैर में इतना गैप था और वो बॉटल रुक गया। ठीक है, बाप रे, वो बॉटल रुक गया है। तुम्हारे तरफ आया बॉटल? नहीं, हम अगर ऐसे सोए हुए हैं और इधर बॉटल रखा हुआ है, बॉटल गिरा और ऐसे होके मेरा पैर यहाँ है, तो गैप में, और मेरा पैर के एकदम स्ट्रेट में बॉटल रुक गया है। अच्छा, समझ रहे हैं? हाँ, साइड से आके। मतलब ऐसे धीरे टहल के कैसे? नहीं, पहले धीरे धीरे हो रहा था, फिर स्पीड में टहल के बीच में आके बॉटल रुक गया। स्पीड में आके रुक गया। हाँ, वो बॉटल जब रुक गया ना, तब मेरा हालत खराब हो गया था। तब हमको लगा था हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि हमको तो लगा कि मेरा आखिरी दिन है यहाँ पे, हमको ऐसा फील हो रहा था। वो बॉटल, और वो बॉटल पता है जब रुका ना, तो हम ना ऐसे उठ के भी नहीं देख रहे थे, हम बस लेटे ऐसे करके देख रहे थे कि हो क्या रहा है ये। ठीक है, वो बॉटल वहां पे आके रुक गया। उसके बाद फिर वो 4-5 सेकंड रुका था वो बॉटल, उसका फिर स्पीड में वो उस रूम पे चला गया। वही रूम पे जिसमें, हाँ, जो लाइट नहीं जलता था। स्पीड मतलब जैसे बॉटल को आप भड़काओ ऐसे, तो जिस स्पीड में जाता है वैसे स्पीड, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं था। जैसा बॉटल को ऐसे बॉटल लो ऐसे करो, तो जिस स्पीड में जाता है उसी स्पीड में। पहले हमको लगा हवा से, लेकिन हवा से आके वो बीच में रुक कैसे जाएगा अचानक? स्पीड में आके वो बॉटल वहां अचानक रुक कैसे जाएगा? हवा बंद हो गया। कहीं से हवा थोड़ी है, फैन का हवा नॉर्मल जो आ रहा था। वो जब केस हुआ तो मेरा तो हालत खराब। मेरा उस टाइम पे मेरा बहुत हालत खराब हो गया था। हम बस लगा था कैसे रात पार हो, दूसरे दिन हमको तो अब नहीं रहना है। और ये रात में हुआ था? कब हुआ? रात का 9:30 बजे रात का। उसके बाद फिर सेम चीज, दीदी को फोन लगाए, बात करते सो गए, रात खत्म। फिर पीजी के लिए अपना सामान सब कुछ पैक कर लिए। रात में तो बस भगवान जी करके हम लोग सोए हैं कि सुबह किसी तरह हम लोग को जिंदा रखे सुबह तक। ठीक है, सुबह हम लोग निकल गया, वो केस खत्म उस रूम का। वहां से निकल गए, पीजी चले गए। पीजी में भी क्या हुआ है मेरे साथ, तो विश्वास नहीं करोगे चंदन, मतलब विश्वास कोई नहीं करेगा एक्चुअली जब तक किसी के साथ होगा नहीं ये सब चीज। सबको लगेगा कि हम मजाक बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, सुनो क्या हुआ था। सबसे फर्स्ट हुआ था, फिर उसके बाद हमको आदत हो गया, पता नहीं सब चीज का। सबसे फर्स्ट हुआ था ऐसा कि पीजी में एक रूम में 4 बेड था। ठीक है, तो हर बेड में थोड़ा थोड़ा गैप था। ठीक है,
तो हम मेरा साइड सबसे साइड वाला बेड था, खिड़की के पास वाला, खिड़की के पास ऐसे थोड़ा सा रैक टाइप का बना हुआ था, उसमें मेरा सामान रहता था। तो रात का बात है, हमको था 10:30-11 बजे का बात है। सब लोग पीजी में अपना अपना बेड पे बैठ के मोबाइल चला रही है, सब लोग अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, लाइट ऑफ था। तो अचानक से मेरा बेड हिला, ठीक है। हमको लगा कि कोई अपने पैर से हिला रहा होगा, फिर एक बार फिर हिला, ठीक है। तो हम ऐसे घूमे, ऐसे बोलने के लिए कि कौन हिला रहा है, मेरा बेड मत हिलाओ। तो देख रहे हैं कि सब अपना अपना फोन में लगे हुए, सब अपना अपने साइड घूमे, क्योंकि मेरा बेड अगर हिलाना भी है तो सिर्फ एक लड़की मेरे बगल वाले हिला सकती है, सबसे साइड वाला हिला नहीं सकती, और मेरे सामने वाले हिला नहीं सकती, उसका तो पैर पहुंचेगा भी नहीं। और बगल वाली लड़की भी उस साइड घूम के अपना फोन पे बात कर रही थी, अपना फोन चला रही थी। उस टाइम भी हमको बहुत स्ट्रेंज फील हुआ कि कैसा हो सकता है। फिर हम इग्नोर कर दिए, तो कुछ शायद भूकंप आएगा, सुबह पता चलेगा, ऐसे करके मतलब इग्नोर ही कर दिया, पूरा इग्नोर कर दिया वो चीज़। उसके बाद फिर एक चीज़ हुआ, हम ऐसे बेड पे बैठे हुए हैं और मेरे बगल में ऐसे रैक था, मेरा सामान है, और वो एक प्लास्टिक का रैक होता है ना, उसमें मेरा हेयर बैंड लगाया था। पहले हम हेयर बैंड बहुत लगाते थे, हेयर बैंड ऐसे ऐसे खोल के खोसा हुआ था, तो हेयर बैंड उसमें से निकल के गिर गया बेड पे। तो गिर गया तो हम वापस उसको खोस दिए, उसी में हुक था, हुक में लगा दिया। हाँ हुक में वापस लगा दिए, ऐसे घुमा के। नहीं, हेयर बैंड ऐसा है। अच्छा ऐसा है। हाँ, तो प्लास्टिक का जो हेयर बैंड आता है, तो वो पहले गिरा तो हम उसको उठा के वापस हुक में ऐसे लगा दिए, ऐसे करके गोल करके ऐसे लगा दिए। तुरंत उसके बाद हुआ कि वो हेयर बैंड ऐसे 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 होके, चंदन अभी भी हमको घूसना मारा को याद आ रहा है, तो ऐसे 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 होके बेड पे गिर गया। तो पता, लेकिन मेरे सामने हुआ ये चीज, हम देखे अपने आंख से कि ये चीज हुआ है। उसका जब ये चीज हुआ ना, तो अब पता नहीं, ये मेरे अंदर ये ऐसा फील आ रहा था कि नहीं, यहाँ पे तो बहुत लोग हैं, हमको कुछ नहीं हो सकता, शायद इसलिए हमको गट्स फील आ गया था कि नहीं, डर हमको नहीं लग रहा है अब, शायद इस चीज के वजह से हो गया। हाँ, तो या तो आदत हो गया था, हो सकता ना, या तो हमको आदत हो गया, हमको फील ऐसा होता था कि हमेशा मेरे आसपास कुछ ना कुछ उठपटांग होते रहता है, हमको शायद इस चीज का आदत भी हो गया था। तो वो चीज एक बार वो हो गया। उसके बाद फिर हमको, मेरे साथ एक और केस हुआ जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग ये चीज मेरे साथ, कि हम रूम पे बैठे हैं, तो रास्ते में है, तो मेट्रो में है, तो बस में है, तो ऑटो में है, तो रोड पे है, तो कहीं भी हर जगह मीठा पान का स्मेल आता था हमको। मीठा पान, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल मीठा पान का। मतलब हमेशा रहेगा कि हमेशा मेरे साथ जो है उसको नहीं आ रहा, हमको आ रहा है। आप समझ रहे हो, मेरे साथ उससे हम पूछ रहे हैं तुमको स्मेल आ रहा है मीठा पान का? नहीं, हमको तो कुछ स्मेल नहीं आ रहा, सिर्फ तुमको आ रहा है। सिर्फ हमको आता था। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सर दर्द हो जाता था, इतना स्ट्रॉन्ग था स्मेल। तो आदमी को परेशान हो जाता है ना, जब हमको पता है कि किसी और को नहीं आया, सिर्फ हमको, और एक जैसा स्मेल आपको 24 घंटा आपको आते रहे, तो आप कितना परेशान हो जाओगे। इतना हम ऑफिस से निकले तो फिर से हमको ऐसे स्मेल आ रहा था, तो हम बहुत ऐसे गुस्सा करके हम फिर मम्मी को फोन लगा कि तुम ठीक करो मेरे ये सब चीज़, हम एकदम परेशान हो गए, हम कुछ कर लेंगे अपने आप को, मैसेज करके जब मम्मी को गुस्सा होकर बोले, तो फिर मैं बोली ठीक है तुम आओ, घर आओ, सैटरडे संडे को हम लोग पंडित जी से दिखाते हैं। तो अपने मेरे साइड में एक पंडित जी है जो कि बहुत ऊंचा ये बोलता है ना होता है, और हम लोग के बहुत जान पहचान वाले भी है पंडित जी। तो बचपन से हम लोग, मतलब पहले उनके पापा को हम लोग मानते थे, फिर अब उनको मानने लगे हैं। तो फिर मम्मी उनको बुलाई, तो हम फिर सारा बात हमको बताएं कि ऐसा ऐसा होता है, मीठा पान का स्मेल आता है। तो विश्वास नहीं करोगे चंदन, पंडित जी हम लोग को बात बताएं जो ना वो चीज हम बताते हैं आपको क्या होगा। पंडित जी क्या बताए? पंडित जी एक बात बताया हम लोग को कि हम जिस रूम में रहते थे, तो वहाँ पे एक फैमिली रहते थे बहुत पहले, पंडित जी ये पता है, बहुत साल पहले फैमिली रहते थे वहाँ पे। उनकी एक छोटी बच्ची थी 6 साल की, उसका उस घर में डेथ हो गया था। ठीक है, घर में डेथ हो गया था। उस घर में डेथ हुआ था, और वो हमको कुछ नुकसान नहीं पहुँचा रही है। अब मतलब पॉइंट हो सकते हैं बच्ची का रोने का आवाज। हाँ, फिर हमको समझ में आया। तो फिर भी जब पंडित जी बोले कि वो तुमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचे, बस तुम्हारे साथ खेल रही है, वो तुमको कुछ करेगी नहीं। अभी तो तुम्हारे साथ कुछ, बाद में जाके हो सकता है हार्म करे, क्या करे, कुछ बोल नहीं सकते ना, वो लोग अभी तो अलग कुछ आइडिया नहीं लगा सकते हम लोग। साथ हमेशा रहेगा तो भी। उसके बाद फिर ये भी बोले कि तुम्हारे साथ वो अभी भी है, उसको शायद अच्छा लगा है, या फिर
होता किसी किसी ऑरा में लोग हाँ 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 अट्रैक्ट हो तो जाते हैं, वो तुम्हारे साथ सुने है। हैं। तो जब भी बोल रहे हैं तो मेरा तो हालत खराब हो गया था। तो घर में सब डर गए थे एक्चुअली, जब बोले ना कि अभी भी है तो हमको लगा तो मेरे आसपास है क्या कुछ। अभी भी है क्या? नहीं। किधर है? तो पंडित जी क्या किए ना कि एक पेपर दिया लिख के, लिख के। वो हमको दिए, उसको बोले कि आप हमेशा अपने साथ रखना, मतलब 24 घंटा अपने साथ रखना। उसके बाद से खत्म, विश्वास नहीं हुआ चंदन, हमको भी विश्वास नहीं हुआ कि कैसे हो सकता है। मतलब हम उसके बाद फिर वापस कोलकाता गई? वापस कोलकाता गए, वापस वही रूम पे है, वापस वही मेट्रो में, रूम मतलब वही पीजी रोड है? पे, हाँ वही रोड पे, हर जगह हम सेम वही जगह जा रहे हैं जहाँ पे पहले भी जा रहे हाँ, हैं, मतलब normal अपना daily 4-5 दिन basis। पहले भी। अच्छा, लेकिन मीठा पान का स्मेल आना बंद हो गया, उनको बिल्कुल बंद हो गया। बिल्कुल भी। उसका दोबारा हमको फिर आया भी नहीं, मीठा पान का स्मेल आना बंद। उसके बाद तो हम तो चलो ठीक है, तो माइंड एकदम शांत है, कुछ नहीं है मेरे साथ, ठीक हो गया सब। हम नहा रहे थे एक दिन, तो हमेशा अपने साथ रखते थे, नहाते टाइम निकाल देते थे, फिर वापस से डाल देते थे। तो एक दिन नहा रहे थे तो हम फिर वापस से कपड़े के अंदर रखना भूल गए। फिर हमको अचानक याद आया कि हम मेरा कहाँ है, वो जो पंडित जी दिए वो तो मिल। फिर हम गए बाथरूम में तो देखे वो गायब है, नहीं है वहाँ पे, नहीं है। और फिर हम अपने रूममेट से भी पूछे, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी पीजी में सब लोग को पता था मेरा ये जो चल रहा था। अच्छा। तो वो भी पता था कि हमको पंडित जी बोले हैं, तो ये कोई किसी का हिम्मत भी नहीं था कि उसको कुछ कर दी। छूता भी हाँ कोई नहीं छुएगा। हाँ ये सब चीज। तो पीजी में पूछे तो किसी को नहीं पता है, हम नहीं जानते, हमको नहीं पता, सब लोग यही बोल रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम बोले चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ वो नहीं, वो फिर मिला ही नहीं हमको। हाँ, मतलब वो जस्ट गायब हो गया, कहीं किसी को नहीं दिखा। अब कोई देखो, नहीं लिया, अब गायब देखो हो गया। हम ये नहीं बोल सकते कि अब हो सकता है कि कोई जानबूझ कर हटाया हो, कोई फेंक दिया, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि सच में गायब हो गया, वो लोग सच बोल रही है, कुछ भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है, बट गायब हो गया, हमको नहीं मिला दोबारा। हाँ फिर हम सोचे कि ठीक है, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ऐसे होने दो। हाँ लेकिन ये चीज हम मम्मी को बोल दिए। फिर ये चीज तो हो गया, पीजी वाला बात खत्म। फिर एक बार हम धनबाद गए अपने घर, अपने बेडरूम में अकेले सोते थे, ठीक है, घर पे और कोई नहीं, बस मम्मी पापा अपने बेडरूम में, हम अपने बेडरूम में सोए हुए थे। तो रात का बात है, 3 बजे के लगभग का बात है, हम गए वॉशरूम करने के लिए। वॉशरूम से आए जब हम घर अपना रूम वापस, हाथ ऐसा करके था, ऐसा करके हम लेटे हुए हैं। तो उसके बाद फिर जब इधर हम घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक बच्ची बैठी हुई है बेड पे, मेरा हाथ ऐसे पकड़ी हुई है, बैठी हुई है और मेरा हाथ पकड़ के हमको देख रही है। वो तुमको देख रही है? हमको देख रही है। और ये चीज कोई सपना, क्योंकि हम सोए नहीं थे तब तक, हम जस्ट वॉशरूम, तुम नींद में होगी, नहीं हम वॉशरूम से आए, नहीं हम आधा घंटा से हम जगह में थे। अच्छा ये बात कब, मतलब कितने बजे का बात है तुम वॉशरूम गई? 3:15 बजे के बाद था। 3:15 बजे का बात है, तुम तो उस समय सोई होगी। नहीं हम बता रहे हैं, शुरू से हम लोग को यही, हम लोग देखते आ रहे हैं कि 3 बजे का टाइम बहुत खतरनाक टाइम होता है, ठीक है। तो दिमाग में, अब मेरे साथ बहुत कुछ हुआ तो दिमाग में हम लोग का अभी भी अब यही है, 3 बजे हमको वॉशरूम रहता तो हम नहीं जाते, हम वेट करते 4 बजे का, ठीक है। तो उस टाइम भी सेम था, बट कंट्रोल नहीं हो पाया कि नहीं जाना पड़ेगा। तो वो हम लगभग हम 3 बजे से पहले से हम जगह लास्ट में हमको वॉशरूम जाना पड़ा। जब जाके हम आए तो हम जगह में थे। अब आधा घंटा कोई जगह रहे तो उससे पहले तुम जगी हुई थी? हाँ वही हम बता रहे हैं, हम जगे हुए थे क्योंकि हमको वॉशरूम नहीं जाना था उस टाइम पे, ठीक है। तो जब हम आए वॉशरूम से तो भी हम जगे हुए थे, क्योंकि हमको एकदम अच्छे से, हमको ये कोई स्लीप पैरालिसिस नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये हम स्लीप पैरालिसिस तो अलग होता है, उसमें ऐसा नहीं आता है कोई हाथ पकड़ा है, उसका तो अलग थ्योरी है। तो हम जब देखे तो हम चिल्लाए बहुत, वो जो मेरा चिल्लाने तो वैसे देखे तुमको फील हुआ कि कोई हाथ पकड़ा हुआ कि नहीं, हम बस इधर घूमे, तुमको फील नहीं हुआ कि हाथ पकड़ा हुआ, कुछ फील नहीं, बस तुम ऐसे नॉर्मल ऐसे जस्ट घूमा ऐसे। हाँ तुमको दिखी हाथ पकड़ के वो बैठी हुई है और हमको देख रही है। तो हम बहुत, मतलब वो जो हम चिल्लाए थे ना चंदा, मम्मी पापा सोए में थे, वो उठ के दौड़ के आए थे मेरे पास, समझे। हम वो चिल्लाना हम आज तक नहीं चिल्लाए, उतना गंदे टाइप से हम आज तक नहीं चिल्लाए। ऐसा कोई देख ले हाथ पकड़ा है तो कोई चिल्लाएगा भाई। तो वो हुआ। उसके बाद से मम्मी पापा का बेड जो है क्वीन साइज बेड है, ठीक है। अब हम मम्मी पापा एक ही बेड में सो उस रूम में कोई नहीं सो रहा है? अरे उस रूम में उस दिन तो हम आ गए सोने के लिए, उसके बाद रात भी हो रहा है तो हम अपने रूम पे नहीं जा रहे हैं। फिर उसके दूसरे दिन मम्मी पंडित जी को बुलाई, पंडित जी आए तो पूछे मेरे से क्या हुआ, फिर एक गिलास में पानी दिए
वो बोले कि वो पी लो, उसके बाद फिर वो ग्लास उल्टा करके अपने जो बेड है उसके नीचे में रख दो, उल्टा करके। हाँ उल्टा करके। पंडित जी फिर ये भी बोले कि अगर अब झाड़े वगैरह भी हमको, उसके बाद पंडित जी ये भी बोले कि अगर सब कुछ ठीक हो गया होगा, मतलब इतना जो हम झाड़े तुमको उसमें अगर ठीक हो गया होगा तो नहीं आएगी दोबारा, और अगर ठीक नहीं हुआ है इतना में तो वो आज रात को फिर से आएगी। हाँ पंडित जी ये चीज बोले फिर से आएगी। हाँ, तो अब हम मेरा तो हालत खराब, बोले ठीक है, और घर में सब लोग पूरा टेंशन में। 10:30 बजा, 11 बजा, 11:30 बजा, मैंने बोली जाओ सोने के लिए। नहीं हम हॉल में बैठे हुए हैं, हम टीवी देख रहे हैं, नहीं नींद नहीं आ रहा, नहीं मम्मी बोले जाओ सोने के लिए, क्योंकि मोस्टली हम लोग के घर में क्या होता है 10:30 बजे सब अपने अपने बेड पे, ठीक है, सो जाना है। 11:30 बज गया, हम नहीं जा रहे, हमें नींद नहीं आ रहा, मैं बोले जाओ सोने के लिए, कुछ नहीं होगा, जाओ सोने के लिए। हम फिर बहुत मुश्किल से हम गए अपने रूम पे, 5 से 10 मिनट लेटे होंगे, हम वापस आ गए मम्मी के पास, बोले हम नहीं सो पाएंगे वहाँ। मम्मी बोले पापा को आप चाहिए क्योंकि एक बेड पे तो एक दिन हो गया ना, उस छोटा बेड था, क्वीन साइज बेड था, 3 लोग कैसे सो पाएंगे डेली। पापा भी नहीं जा रहे, हम भी नहीं जाएंगे मतलब पापा मम्मी हम जब बोल रही आज भी आएगी। ठीक है, फिर पंडित जी जब ताबीज उबीज दे दिए उसके बाद भी हम लोग नहीं सो रहे, फिर हम कोलकाता आ गए वापस से, फिर धीरे धीरे सब कुछ, मतलब धीरे धीरे क्या, उसके बाद तो फिर सब नॉर्मल होते गए, सब कुछ नॉर्मल हो गया, फिर कुछ नहीं। हाँ फिर उसके बाद फिर क्या हुआ था, उसके बाद भी कुछ हुआ? हाँ नहीं उसके बाद नहीं हुआ था, उस बीच में हुआ था कि जब पंडित जी हमको बताए थे ना कि हाँ फैमिली एक रहते थे, उसकी छोटी बेटी थी 6 साल की, हाँ जिसका डेथ हुआ था, जो तुम्हारे साथ खेल रही है, तुम्हारे साथ है, तो हम इसके बारे में पता किए। उस घर पे बहुत पहले हम ही लोग के कास्ट के एक अंकल रहते थे, एक फैमिली रहता था, जो कि अंकल से मेरा बहुत अच्छा जान पहचान हो गया था, अंकल से आंटी से मेरा अच्छा जान पहचान हो गया था उस बीच में, क्योंकि वो लोग पास में ही रहते थे। तो हमको पता था कि वो लोग पहले यहाँ रहते थे, तो हम उनसे पूछे, गए उनके घर, उनको सारा स्टोरी बता, आंटी ऐसा सब हो रहा है। और आंटी बहुत पहले एक बार हमको वार्न भी की थी कि बोली थी कि ये घर पे अकेले अच्छा नहीं लगता, ऐसा कुछ बोली थी, हमको क्लियर याद नहीं है, बट बोली थी कि पूरे फैमिली के साथ रहना, पूरी फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है। वो लोग भी जब रहती थी तो बोली कि हम लोग पूरा फैमिली रहते थे एक साथ, मेरा बेटा और हम भी रहते तो अच्छा नहीं लगता था, घर बहुत बड़ा है ना घर, इसलिए अच्छा नहीं लगता था, ऐसा ऐसा करके आंटी बोली थी, इनडायरेक्टली साथ बोलने का कोशिश की होगी हम लोग को समझ नहीं आया। हाँ तो फिर आंटी से जब हम लोग बात किए, जब पूछे हैं तो फिर पता चला कि हाँ एक रहते थे। उस घर के जस्ट बगल में एक राशन का दुकान था, हम लोग उससे भी पूछे तो वो लोग भी बोले कि हाँ एक रहते थे, तो क्लियर हो गया। उसके बाद फिर जब रिथा सब कुछ सही हो गया मेरे साथ, तो हमको तो पता चल गया कि अगर मेरे से अब हट गई है, मेरे साथ अब नहीं है, तो शायद घर में दोबारा हो। ठीक है, तो एक बार हम लोग गए थे, वहीं से क्रॉस कर रहे थे घर के सामने से, तो देखा कि तो ऐसे बाहर से दिख रहा है लाइट ऑन है, चौकी लगा हुआ है, मतलब बेड होता है ना, वो बेड लगा हुआ है, 3-4 बेड ऐसा करके हाँ लगा हुआ है। तो हमको समझ में आया शायद बैचलर लोग रहता होगा, पता नहीं, बट मेरा होता ना कि अब मेरे साथ हुआ होगा तो हम नहीं चाहते थे कि किसी के साथ और हो ये सब चीज, क्योंकि बहुत ये सब कुछ और हो तो चलता है, लेकिन ये सब चीज बहुत अजीब होता है, बहुत अजीब एक्सपीरियंस होता है सब चीज का। तो फिर एक बार हम गए वहाँ पे, घर के अंदर तो नहीं घुसे, बाहर से हम चिल्ला के बुलाया तो कोई है सुनो इधर कोई है। तो एक लड़का था, बहुत छोटा था, मतलब बहुत छोटा बोले तो शायद 17-18 साल का होगा, तो काफी छोटा था वो हम लोग से। तो आया बाहर तो बोला क्या हुआ दीदी क्या बात है, तुम लोग कितने लोग रहते हैं, तो बोला कि सर 4-5 लोग रहता था वो लोग। तो हम बोले कि अभी तुम अकेले हो, तो बोलता हाँ। हम बोले कि ठीक है तुम लोग भी रह रहे हो तो ठीक है, बट कोशिश करना कि जल्दी इस घर से चले जाओ, कहीं और शिफ्ट हो जाओ, ये घर सही नहीं है, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, तुमको बस डराएंगे नहीं, बस इतना बोलेंगे कि और अकेले कभी मत रहना, ये भी चीज को हम वार्न कर दें कि अकेले मत रहना। नहीं हम तो उसको वार्न की हिम्मत, अगर अभी भी तुम अकेले हैं तो भाई अभी तुम देख लो, अगर आज तुम अकेले रहने वाला तो तुम कहीं और अपना जुगाड़ देख लो, बट नहीं रहो, क्योंकि नहीं चाहते थे कि किसी और के साथ हो। तो ये चीज हुआ था। तो उसके बाद फिर हमको लगता है 1 महीना के बाद फिर से हम उसी रोड से क्रॉस करे तो देखे कि घर बंद था, कोई नहीं चला गया। पता नहीं कौन। अच्छा ये था केस में, ये है तुम्हारा कहानी कोलकाता का हॉन्टेड हाउस। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तुमको फील हुआ ऐसा? बहुत
स्ट्रॉन्ग टाइप का। सही है। पंडित जी तुमको जो बताया वही कहानी सच भी निकल गया, ऐसा फैमिली हाँ, था, हाँ। बच्ची थी उसकी, उसका डेथ हो गया था। एक तरह से हम खुद को ये भी लकी फील, हमको ऐसा होता है कि जैसे बच्ची थी तो चलो ठीक है मेरे साथ खेलती, कोई बड़ा होता, कोई बड़ी लड़की होती तो वो तो मेरे साथ नहीं खेलती ना, ऑब्वियसली हो सकता है कुछ बहुत भयानक हो चुका होता तब तक। 2 महीने हम रहे थे वहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 2 महीने में बहुत कुछ हो सकता था। पता नहीं तुम्हारा ऑरा में रह गई तुमको, तुम जो, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि तुम जगह छोड़ दी तुमको नहीं हो रहा था, नहीं, तुम जगह भी जगह छोड़ दी, छोड़े तुमको उसके पिछले बाद में भी, हुआ हाँ। तुमको, मतलब वो मतलब इतना 1000 किलोमीटर धनबाद अपना घर, हाँ, धनबाद में भी हुआ। वहाँ भी हुआ। पता है जब मेरे पापा सुने ना ये बात, पापा बोले कि मेरे साथ अगर ये चीज होता ना तो हम तो रेलवे स्टेशन पे सो जाते रात भर, लेकिन वो घर नहीं आते वापस। एक्चुअली लड़कों के साथ इजी है ना, वहाँ पे मेरे भी फ्रेंड थे, लड़के फ्रेंड है, कहीं किसी और के घर चले गए। हाँ लड़कों के साथ ही जगह, लड़के के साथ और कोई भी लड़के के फ्रेंड के घर चले जाए, अब हम किसके घर जाए? मजबूरी था तुम्हारा। हम किसी, क्योंकि हम वहाँ पे कोलकाता न्यू गए हैं, नहीं, मेरा गिन के 2-3 महीना हुआ है मेरा वहाँ पे गए हुए, मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, जितने फ्रेंड अगर 2-3 गिन के हैं तो सब लड़के हैं। अब उनके साथ तो हम नहीं रह सकते हैं। इंटरेस्टिंग जब हुआ था ना तो दिमाग घुमा देने वाला चीज था जब हो रहा था ये सब चीज। तो है, खैर ठीक है, चलो इतना ही बात करते गए हैं। ऐसा सुनने में आता है कि बात करने से भी वो सब एक्सपीरियंस होने लगता है। ऐसे मत बोलो। चलो ठीक है। हम जो एक्सपीरियंस किए ये तो मेरा स्टोरी था। अगर आप लोग का भी कोई स्टोरी है और आप लोग भी बताना चाहते हैं मेरे थ्रू, अगर इस चैनल के थ्रू, तो कमेंट कर सकते हैं। हम लोग फिर उसके बाद फिर नंबर शेयर करेंगे या फिर इंस्टाग्राम पे आप अपना स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और स्टोरीज दिन में देखिए, रात में नहीं। बाय। क्या था?